हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो है लॉज ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक। ठीक है, आज हम थॉर्नडाइक के जो नियम हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और ऐसा कोई भी टीचिंग का एग्जाम नहीं है जहाँ पर ये आपसे ना पूछा जाता हो। तो ये आपका ये जो वीडियो है ये आपके सीटेट वालों के लिए, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी और जो आपके नेट वाले जो स्टूडेंट हैं उन सब के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज का ये जो वीडियो है उसको स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो हमने बोला आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक लर्निंग के जो नियम हैं किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। ठीक है, जो नियम सबसे पहले किसने दिए? थॉर्नडाइक ने ही दिए। तो देखिए जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने दो तरीके के नियम बताए थे अपने। ठीक, एक उन्होंने दिए थे प्राइमरी लॉज दिए थे, ठीक है, जिसे आप मुख्य नियम बोलते हैं। दूसरे जो उन्होंने दिए थे गॉड नियम, जिसे सेकेंडरी लॉज बोलते हैं। ठीक है, हम आज जो डिस्कस करेंगे वो हम इनके प्राइमरी लॉज जो है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपने लॉज। देखिए प्राइमरी लॉज, देख इन्होंने जो प्राइमरी लॉ है आपके वो तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो पहला आपका जो लॉ होता है, सबसे पहला लॉ है हमारा यहाँ पर तत्परता का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस। जैसा कि आप इसके नाम से ही देख रहे हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब होता है कि देखिए कोई भी बच्चा जो है, कोई भी बच्चा हो दुनिया का, चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई जो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो तभी कोई चीज़ सीख सकता है जब वो शारीरिक और मानसिक, है ना, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से सीखने के लिए रेडी हो। और जब तक वो तैयारी नहीं होगा तो दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि उस बच्चे को वो चीज़ सिखा दे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देखिए इसे बताती हूँ तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरी बहन है ना, मेरी जो छोटी सिस्टर है, तो वो स्कूटी सीखना चाह रही थी। ठीक है, अब देखो जब स्कूटी सीखेंगे तो गिरेंगे भी, चोट भी लगेगी, ये सब चीज़ें पता था, तो वो मेंटली प्रिपेयर थी। ठीक है, तो वो बंदी एक दिन में ही स्कूटी चलाना सीख गई। और अगर मान लीजिए कोई अगर जैसे अगर कोई तैयार नहीं है ना, अगर मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से कोई भी चीज़ सीखने के लिए, तो वो नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो देखिए एक जो हमारा ये जो तत्परता जो होता है ये हमारे ध्यान को केंद्रित करती है और इसमें सीखने की इच्छा निहित होती है। देखिए क्या होता है, देखिए जो भी एक अच्छा टीचर होगा, कोई भी मतलब जो एक अच्छा टीचर होगा, तो वो अगर जैसे अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एक मतलब ऐसा वातावरण तैयार करेगा, ऐसी परिस्थिति का निर्माण करेगा कि जिससे मतलब बच्चे जो हैं वो उस टॉपिक को, जो भी वो टॉपिक पढ़ाना चाह रहा है ना, उसमें इंटरेस्ट लें, उसकी वो रुचि को जागृत करें। बच्चे मतलब वो कहते हैं जिज्ञासु हैं, मतलब एकदम से एक्साइटेड हो जाए। ठीक है, तो ये उसको करना ही पड़ेगा, चाहे वो नए नए मेथड से पढ़ाए। और इसके लिए बच्चों को क्लास में इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा कि उसको मतलब जैसे बच्चे से जैसे जो भी वो टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित जो उसकी जो पूर्व नॉलेज है, ठीक है, उससे मतलब क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा और ये भी बोलेगा कि यहाँ से यहाँ तक जो भी चीज़ें मतलब इस टॉपिक को घर से पढ़ के लाओ, ताकि क्लास में बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप लोगों ने, जिन बच्चों ने मतलब बीएड किया होगा, पता ही होगा लोगों को, जब आप लोगों ने माइक्रो टीचिंग करी होगी। ठीक है, जब माइक्रो टीचिंग करते हैं तो आपका एक स्किल होता है प्रस्तावना कौशल। तो जब हम उसमें जब बच्चों से जब पढ़ाते थे प्रस्तावना कौशल जो होता था, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे, हम बच्चों से क्वेश्चन, जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे होते थे तो हम उनसे क्वेश्चन पूछते थे पहले, है ना, ये तो करते थे कि क्वेश्चन पूछते थे जो मतलब उसको उस टॉपिक के बारे में मतलब कितना पता है पहले से, कि मतलब पूर्व ज्ञान से जोड़ के ही आप कोई जब नई चीज़ सिखाते हो तो वो अच्छे से उसे समझ में आती है। तो बच्चे भी एक्साइटेड रहते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं और बच्चों को ये भी डर रहता है ना कि कहीं टीचर मुझसे ना पूछ ले। ठीक है, तो हमें ऐसा एक माहौल बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तत्परता का नियम यही कहता है कि जब तक कोई भी इंसान, चाहे मैं हूँ या आप हो, तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि हम फिजिकली और मेंटली रूप से उस चीज को सीखने के लिए तैयार ना हो। ठीक है, तो ये है हमारा तत्परता का नियम। ये इतनी बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आपसे सी टेट में और यूपी टेट और ये पीजीटी में ये सीधे सीधे आपसे ये इसके जो लॉ है ना थॉर्नडाइक के, ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इनको ये सोचा इसको भी भैया घोट के पी जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक आप लोगों के लिए। ठीक, सेकंड हमारा इसमें लॉ आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसे हम बोलते हैं अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या होता है, देखो जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, जैसे कोई भी चीज़ आप सीखते हो तो उसमें क्या होता है, जब आप उसको बार बार दोहराते हो ना, किसी भी टॉपिक चीज़ को, जैसे मान लो मैं आपको ये थॉर्नडाइक का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, लॉ पढ़ा रही हूँ, आप इसे जितनी बार दोहराओगे तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे, याद रखना, है ना। और जब आप जैसे मैंने पढ़ाया, ठीक है, और आपने इसको रिवाइज ही नहीं करा, पढ़ा ही नहीं खुद से, या आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप इसको भूल जाओगे।
ठीक है। तो ये जो नियम जो होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये आपके प्रयोग करने और ना करने पर निर्भर होता है। ये भी दो तरीके का होता है। देखिए कैसे बताते हैं। इसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है, एक होता है इसमें लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ यूज होता है, दूसरा होता है लॉ ऑफ डिसयूज। देखिए लॉ ऑफ यूज यानी कि उपयोग का नियम। उपयोग का नियम क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब जैसे आपने मैथ सीखा, सम है, या आपने टाइपिंग सीखी, साइकिल सीखी, डांस सीखा, या आपने पोएम वगैरह जो भी सीखी, अगर जब तक आप उस पोएम को जब बार बार जैसे आपने मतलब सुनाओगे नहीं, आपने जैसे स्कूल में पढ़ी सिर्फ आप पढ़ लोगे उसको तो याद रहेगी नहीं, घर पे जाके सुनाओ, है ना, बार बार अपनी मम्मी को सुना रहे हो, अपनी बहन को सुना रहे हो, अपने फ्रेंड को सुनाओ, उसको जितनी बार आप उसको दोहराओगे, जितनी बार दोहराओगे तो क्या होगा, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो बॉन्ड जो होगा वो उतना ही मजबूत बन जाएगा, उतना ही स्ट्रांग बन जाएगा, और आपकी लर्निंग भी देखना उतनी ही अच्छी होगी, है ना। अब जैसे यही आपके ये नियम है, आप इनको जितनी बार दोहराओगे, रिपीट करते जाओगे सॉरी, तो जितनी बार हम इसको रिपीट करेंगे तो ये देखना आप इसको भूलोगे नहीं, याद रख लेना, है ना। और अगर तो ये होता है लॉ ऑफ यूज, यानी कि हम जैसे मैथ में आपने देखा है, अब एकदम से तो आते नहीं है ना न्यूमेरिकल, आप उसे बार बार निकालते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, तो क्या होता है, अब जैसे अब आपका सी टेट का एग्जाम है या किसी भी चीज़ का आपका एग्जाम होगा, मान लीजिए सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीपीटीटी, टीजीटी, नेट, किसी चीज़ का भी हो रहा है, ठीक है। तो आप उसमें क्या करते हैं, जैसे अब आपने मतलब पढ़ोगे, सारा कुछ पढ़ोगे, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करते जाओगे आप उसको वो चीज़ आपको उतनी अच्छे से आ जाएगी, है ना। यही तो होता है। तो आप ये होता है आपका लॉ ऑफ यूज का नियम। और लॉ ऑफ डिसयूज का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए आपने यही मैं जो पढ़ा रही हूँ, आपने बस एक बार ये पढ़ के सुन लिया, आपने इसको दोबारा से आपने ना तो ये वीडियो देखा या आपने अपना बुक से प्रैक्टिस किया, तो आपको ये याद रहेगा, बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा, ठीक है, याद नहीं रहेगा। हाँ, कुछ लोग मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बार सुनने से याद हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम जब चीज़ों को रिपीट करते रहते तो उपयोग का नियम होता है, जिसको हम कभी भूलते नहीं है। और आप उसकी प्रैक्टिस करना किसी चीज़ की छोड़ दोगे तो हो जाएगा लॉ ऑफ डिसयूज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डिसयूज वाला जो होता है, इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो बॉन्ड होता है, जो संबंध जो होता है, वो इतना जो कनेक्शन जो होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं बनता है, और आपकी लर्निंग भी अच्छी नहीं होती। भूल जाओगे जब उसको, आपको याद ही नहीं होगा, तो कनेक्शन अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। थर्ड नंबर हमारा इसमें आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट ये होता है हमारा प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, देखिए इसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, ये भी दो तरीके के होते हैं, ठीक। एक होता है संतोष का नियम, एक होता है असंतोष का नियम। संतोष का नियम कैसे होता है, देखिए जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है, अगर आपने कोई भी काम किया, आपको खुशी मिल रही है बहुत ज़्यादा, है ना, तो आप उस काम को बार बार करोगे, ठीक है। अगर ऐसे मानो आप पढ़ रहे हो, आपके किसी टीचर ने या आपके घर में आपके पेरेंट्स ने ही आपकी तारीफ कर दी, तो आप उस काम को करोगे बार बार। करते हैं कि नहीं करते हैं कि ये काम बहुत अच्छा करा हमारे बच्चे ने या बच्ची ने, ठीक है, तो हम उस काम को बार बार करते हैं। आपने देखा होगा जैसे स्कूल से बच्चे को काम मिलता है, जब वो बच्चा जब घर में बैठ के खुद से वो काम कर रहा होता है, तो मम्मी पापा उसकी तारीफ करते हैं, उसको मुस्कुराते हैं, कितना अच्छा है हमारा बच्चा, ठीक है, या कुछ उसको गिफ्ट दे दिया, तो बच्चा उस काम को देखना रोज खुद ही करेगा उस काम को, ठीक है। और अगर इसी जगह अगर जस्ट अपोजिट अगर उसके मम्मी पापा बच्चे को डांट दें, तुझे इतना भी नहीं आता है ना, क्यों नहीं पढ़ता है, ये सब चीज़ें अगर निगेटिव है, मतलब उससे मतलब बोलेंगे, डांटेंगे, मतलब उसको डांटेंगे, तो वो बच्चा करेगा, उसे खुशी ही नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ नहीं करेगा। यानी कि जिस चीज़ को करने से हमें खुशी मिलती है ना, हमें मतलब खुशी मिलती है, हम संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो क्या होता है, वो आपका संतोष का नियम हो जाएगा। और इसमें जो आपका उद्दीपक और जो अनुक्रिया के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो मजबूत बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। और जैसा होता है जो असंतोष का नियम जो होता है, तो असंतोष का नियम जो होता है, यानी कि इसमें अगर आपको कोई भी काम करने से अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको नहीं करेंगे। सही बात है कि नहीं करेंगे ना, कोई भी नहीं करेगा। तो ये होता है आपका संतोष का नियम। और इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो भी अच्छा नहीं बनेगा और लर्निंग भी अच्छी नहीं होगी। जैसे मैं इस पर आपको और मतलब इस तरीके से एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे मानो आपने देखा ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए उनका जो सैलरी पैकेज जो होता है बहुत ही अच्छा है, बट उनका वहाँ पे उस जो एनवायरनमेंट है, जिस कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं, उनका एनवायरनमेंट इस तरीके से है कि मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, सैलरी बहुत अच्छी है उनकी, है ना, लेकिन वो अपने जो भी वो काम कर रहे हैं उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, खुशी नहीं मिल रही, तो वो उस जॉब को छोड़ देंगे। भले ही वो उस जगह काम कर लेंगे जहाँ पर सैलरी कम हो, लेकिन उनका मन खुश हो रहा हो उस चीज़ को करके, है ना, लोग भी अच्छे हों और उनका काम में भी उनको अच्छा लग रहा हो, तो वो चीज़ करेगा ये बंदा, है ना, बंदा या बंदी ही वो करेगा ही करेगा।
अब इसमें एक बात और है, ये जो है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने अपने इस नियम में संशोधन किया था। और ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो थॉर्नडाइक का ये उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत था 1913 में आया था, है ना। और जो इनमें संशोधन जो हुआ था वो इन्होंने किसमें किया था, प्रभाव के नियम में किया था। संशोधन हुआ था 1930 में, सही है। संशोधन कब हुआ था इसका, 1930 में यहाँ पर इसका संशोधन किया गया था। और एक चीज और है, आप याद रखना कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है ऑपरेंट थ्योरी जो दी थी जो स्किनर जो थे उनका है, तो वो इसी के आधार पर दिया था उन्होंने। ये जो इनका लॉ ऑफ इफेक्ट है इसके आधार पर ही स्किनर ने अपना क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था। तो ये दो बातें इसमें याद रखना, एक तो ये जो प्रभाव का नियम था, एक तो इसमें क्या था, संशोधन किया था 1930 में। दूसरा जो इसमें पूछा है, दूसरा क्या है इसमें, दूसरा ये जो आपका क्रिया प्रसूत सिद्धांत था जो कि स्किनर ने दिया था, वो इसके आधार पर ही उन्होंने अपना वो सिद्धांत, वो थ्योरी दी थी। ठीक है, तो ये हमने आपको तीनों आज प्राइमरी जो लॉ थे वो हमने बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में जो हम इनकी सेकेंडरी लॉज होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं जो आज हमने डिस्कस किया। हमने आज देखे हैं इनके प्राइमरी लॉज, किसके, लर्निंग की। सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि लर्निंग के जो लॉ थे वो किसने दिए थे, किसने दिए थे भाई, थॉर्नडाइक ने दिए थे। ठीक है, और कितने तरीके के थे इनकी, दो तरीके के इन्होंने लॉ दिए हैं, एक आपका प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी लॉ जो थे वो इनके तीन तरीके के हैं, जिसमें आपका था लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम, जिसमें आप खुद से बच्चा शारीरिक और मानसिक यानी कि फिजिकली और मेंटली रूप से कोई भी चीज़ सीखने के लिए जब तैयार होता है तभी वो सीख सकता है। और रेडी डॉगी भी बोल रहे हैं, सॉरी ये डॉगी बोल रहा है यहाँ पे, ये भी पड़ेगा हम लोगों के साथ लगता है। चलिए गए फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, हाँ तो हम कहाँ पढ़ते हैं, हमने यहाँ पर रेडीनेस वाला बताए थे, है ना। अगर तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो उसको सिखा दे, अगर आप मेंटली और फिजिकली तरीके से किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, कितना भी बेस्ट टीचर लेके आ जाओ, आप टॉप टीचर लेके आ जाओ, दुनिया का नहीं सिखा सकते जब तक कि बच्चा रेडी नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा लॉ आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। यानी कि इसमें क्या था कि आप जब किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हो, दोहराते हो, तो उद्दीपक अनुक्रिया के बीच जो बॉन्ड होता है वो अच्छा बनता है, उस चीज को आप भूलते नहीं हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया था इसमें दो तरीके का है, ये लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज में क्या होगा, जब आप कोई भी चीज है, मैथ है, आप उसके जो भी सम्स बार बार अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, गैस पेपर से करोगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो उसको आप भूलोगे नहीं। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिसयूज में क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़, अगर आपने टाइपिंग सीखी, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी छोड़ दिया तो आप उसको भूल जाओगे। तो इसमें उद्दीपक अनुक्रिया के बीच जो बॉन्ड होगा वो मजबूत यानी कि स्ट्रांग नहीं बनेगा और आपकी लर्निंग भी अच्छी नहीं होगी, भूल जाओगे आप उसको। तीसरा जो नियम हमारा कहता है लॉ ऑफ इफेक्ट। देखिए, ये जो आपका नियम है प्रभाव का नियम, इसको भी दो भागों में बांटा, संतोष या असंतोष का नियम, या आप इसे बोल सकते हैं संतुष्टि और असंतुष्टि का नियम। ठीक है, संतोष का नियम क्या होता है कि किसी काम को करने से अगर आपको खुशी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिलता है और आप बहुत ज्यादा मतलब खुश रहते हो, तो आप तो उद्दीपक अनुक्रिया के बीच जो बॉन्ड होगा वो मजबूत बन जाएगा, कनेक्शन स्ट्रांग बनेगा, है ना। और जस्ट अपोजिट इसका क्या था, असंतोष का नियम, यानी कि किसी काम को करने से अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा फील नहीं होता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो आपका उद्दीपक अनुक्रिया के बीच जो होगा वो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बनेगा, कनेक्शन अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, लर्निंग भी आपकी अच्छी नहीं होगी। और ये जो आपके थॉर्नडाइक थे तो उन्होंने संशोधन किसमें किया था, लॉ ऑफ इफेक्ट में किया था 1930 में। दूसरी चीज जो स्किनर थे उन्होंने अपना क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो दिया था वो थॉर्नडाइक के ये लॉ ऑफ इफेक्ट का जो नियम था इसके आधार पर ही उन्होंने अपना नियम जो सिद्धांत था वो दिया था। ठीक है, तो अब ये हमारा ये जो इसके जो तीनों नियम हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। हम अपना आज का ये जो वीडियो है उसको यहीं पर क्लोज करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।